कारवच्चरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतम शांताकारं भुजगे विष्णुं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानकं वंदे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नैमिषधाम की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विष्णु आजावर्ते जाम्बुदीप कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्रे आदि गंगा गोमती होली महापर्व पर नैमिषारण्य की आदि गंगा गोमती पे मनोकामना पूर्ति के लिए श्री रविंद्रनाथ तिवारी कश्यप गुरुजी वानप्रस्थी कश्यप गोत्र कश्यप गोत्र जिनमानस्य सा कुटुंब सा परिवार कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए, सर्व पाप सर्व रोग नाशाई के लिए नैमिषारण्य का मुख्य संकल्प लेते समय नैमिषारण्य पुण्य भूमि को पर्यटक केंद्र के संकल्प महासंकल्प जिनका अखंड संकल्प चल रहा है कई वर्षों पूर्व नैमिषारण्य आदि गंगा गोमती पे कि जब तक नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर्यटक केंद्र में नहीं सूचित की जाती तब तक ये कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। ऐसा इनका विचार। आदि गंगा माँ अष्टांग कवच संपूर्ण इनको करे और पूर्ण फल की प्राप्ति करे। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय। अयोध्या मंडले सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्रे आदि गंगा गोमती नदी के तट पे अपने शरीर कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, समस्त पितरों के वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अमृत फल प्राप्ति के लिए, स्वर्गीय लोके गमन के लिए यथावार योग लग्न कर्ण मुहूर्त फल स्मृत फल प्राप्त करता हूँ। बेटिया नाम का है सूची तिवारी। इसके वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अमृत फल प्राप्ति के लिए, स्वर्गीय लोके गमन के लिए ऋषि भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि गंगा गोमती नदी के तट पे होली महापर्व पे 21 तारीख 2019 नैमिषारण्य सायंकाल वेला अष्टांग आरती कवच के उपलब्ध में संकल्प अखंड संकल्प प्राप्ति भव अहम करिष्ये पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित भरद्वाज गोत्रम नैमिषारण्य अध्यक्ष राजघाट पंडा कमेटी नैमिषारण्य। जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्ण। हम भूलोक के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य के दक्षिण कूल पर प्रवाहित आदि गंगा गोमती के तट पर अनवरत 20 वर्षों से संकल्प लेता हूँ कि जब तक नैमिष तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता तब तक हम कोई भी पर्व होली दीपावली आदि नहीं मनाते हैं और न मनाएंगे। इसके बीच में अगर मेरा जीवन लीला भी समाप्त हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यस्मिन् जीवत जीवंत दीनः मित्राणि बांधवा सफलम जीवितम तस्य आत्मार्थेन जीवति। जीवन उन्हीं का सफल होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है ये परहित के लिए जिया जाए, सत्कर्म किया जाए, यही संकल्प मेरा अनवरत चल रहा है। बहुत सारे मैंने पत्र 20 वर्षों में केंद्र और प्रदेश सरकारों को लिखा जिस पर बहुत सारा विकास कार्य हुआ। राजघाट आदि का निर्माण हुआ, दशाश्वमेध का निर्माण हुआ और शमशान घाट का निर्माण हुआ, आदि आदि बहुत कार्य हुए। लेकिन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का बहुत कार्य हुआ, लेकिन अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा अपना संकल्प है कि जब तक नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल घोषित करते हुए नैमिष और महर्षि दधीच की नगरी मिश्रित क्षेत्र को मिलाकर सर्वांगीण विकास नहीं कराया जाता तब तक मेरा ये संकल्प अनवरत जारी रहेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने हमें बताया था कि आपका संकल्प बहुत ही यथाशीघ्र पूर्ण होने वाला है। पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल घोषित करने का हमें आदेश दिया है। लेकिन हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश की 2 वर्ष योगी सरकार को हो गए, फिर भी नैमिषारण्य को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया। इस संबंध में मेरे पास एक पर्यटन मंत्रालय से पत्र आया है जिसमें ये कहा गया है कि मेरे विभाग की कोई नीति ही नहीं है कि किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। अब हमने यह यक्ष प्रश्न सरकार से फिर पूछा है कि जब आपके विभाग का कोई ये नीति नहीं है तो नैमिषारण्य तीर्थ को
पर्यटन स्थल घोषित करते हुए कैसे सर्वांगीण विकास कराया जाएगा, ये संकल्प मेरा कैसे पूर्ण होगा, ये अभी जवाब नहीं आया है। और मैं इस तत्पर संघर्ष में लगा हूँ कि क्या जवाब आता है। अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष छेड़ने के लिए मजबूर होऊंगा। इस समय आचार संहिता चल रही है, मैं कोई आचार संहिता का पालन करते हुए मैं अपना संकल्प ऐसे ही लेता हूँ। चुनाव के बाद मैं इस संकल्प को नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों, माँ ललिता, आदि गंगा गोमती आदि समस्त देवी देवताओं एवं नैमिष के कण कण में विद्यमान एक एक कण जो पूजनीय है, चंदन है, उसका मैं बंधन करते हुए इस संघर्ष पर उतरूंगा। फिर चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन अभी हमारा संकल्प ये अनवरत जारी रहेगा। गोमती मैया की जय, नैमिष तीर्थ की 88,000 ऋषियों की जय हो, 33 कोटि देवताओं की जय हो, गौ माता 3.5 तीर्थों की जय हो, गौ माता की समस्त जय हो, तीर्थों की जय हो, साधु संतों की जय हो, माता पिता की जय हो, गुरुजनों की जय हो, समस्त भक्तों की जय जय हो। और समस्त भक्तों से यही निवेदन करेंगे, ये महाआरती महाविश्व प्रसिद्ध जिस राजघाट पे हमारे रविंद्र तिवारी जी पत्रकार बैठे हुए हैं, जहाँ तक ये हमारे चित्र जाएं, सभी से निवेदन है, इस घाट पे अष्टांग कवच आरती प्रारंभ हो गई है फरवरी 13 तारीख से। ये महाविश्व प्रसिद्ध आरती है। हमारा निवेदन यही है कि एक बार समस्त परिवार नैमिषारण्य की धरा पे पहुंच करके राजघाट पे, जहाँ पे ये ऋषियों की भूमि है, 88,000 ऋषियों की भूमि है। भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ पे स्नान किया, राजा मनु ने जिस घाट पे स्नान किया, उसे शंभा मनु रानी सतरूपा, जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा। जो मानुष्य के फर्स्ट राजा मनु और रानी सतरूपा, उन्होंने इसी घाट पे स्नान करके और इसी हमारे नैमिषारण्य महातीर्थ में 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर तप किया। राजा मनु की अति भक्ति देख के भगवान कृष्णा अवतार इसी रज में प्रकट हुए हैं। बोले नारायण जो वर मांगो सो वर देहूं। राजा मनु पे नारायण इतना प्रसन्न हुए हैं, तो बोले मेरी याचना करने की कोई इच्छा नहीं है। तो बोले नहीं, राजा और रानी दोनों आपस में विचार विमर्श कर लो। इस नैमिषारण्य की पावन भूमि, ऋषि भूमि, नाभि गया हरिहर क्षेत्र, वैकुंठ क्षेत्र, शिव क्षेत्र, विष्णु क्षेत्र, अष्टभू वैकुंठ नैमिषारण्य की पुण्य भूमि, जिसको पद्धति भी दे दी तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधत सिद्धिदाता, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहायो निर्मल नीरा। ये कौन कह रहा? ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी खुद इस घाट पे आके स्नान किया और इस नैमिषारण्य का 84 कोस का प्रदर्शना किया। वो परंपरा आज भी है जो कि 2 दिन पहले ही पूर्ण हुई है। लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग आकर के हमारे नैमिषारण्य ऋषि भूमि का 84 कोस परिक्रमा हर वर्ष फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि को इसी नैमिषारण्य इसी राजघाट से स्नान करके सभी लोग आते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि समस्त जो हमारी आवाज़ सुन, यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट जो बनाया गया है ये वर्जित है। माँ हमारी बढ़ती है जब, तो ये टॉयलेट के अंदर प्रवेश हो जाती और ये अष्टांग कवच आरती यहाँ प्रारंभ हुई है। हम सभी से ये निवेदन चाहेंगे, जिस किसी के सहयोग से यहाँ सफाई स्वच्छ व्यवस्था 1 नंबर की हो जाए, क्योंकि जो ये नैमिषारण्य की भूमि पे अधूरा कार्य पड़ा था, संपूर्ण अष्टांग कवच आरती नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में स्टार्ट हुई है। इसीलिए धर्म को सदा ही बढ़ावा देने वाला ये अष्टांग कवच है। तो यहाँ से लेटरिन व्यवस्था हटाई जाए और यहाँ की साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। जय श्री कृष्णा। पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित, मुख्य संयोजक एवं प्रधान पुजारी, अष्टांग आरती सेवा समिति राजघाट, पंडा कमेटी अध्यक्ष राजघाट नैमिषारण्य, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। समस्त जितने हमारे भक्तजन हो, समस्त भक्तों का अष्टांग कवच कल्याण करे, दिन दूने रात चौगने करे। बोलो आदि गंगा गोमती माता की। टाइम बेटा क्या हुआ?
अब शुरू करो। 6:10 हुआ है, 20 मिनट है अभी।